गाजी न्यूज चैनल, सबसे पहले देश और समाज की खबरें। अब से कुछ देर पहले एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी के काफिले पर 4 राउंड फायरिंग की गई है। उनकी गाड़ी में फायरिंग के निशान भी पाए गए हैं, बुलेट्स के निशान भी पाए गए हैं और असदुद्दीन ओवैसी ने खुद इस बात की जानकारी ट्वीट करके दी है कि उनके काफिले पर मेरठ से दिल्ली लौटते वक्त छिजारसी टोल प्लाजा के पास 4 राउंड फायर हुए हैं। 3 से 4 वो लोग थे जो हथियारबंद थे, जिन्होंने ओवैसी के काफिले पर फायरिंग की। काफिले पर जो गाड़ियां चल रही थी, जो जिस गाड़ी में ओवैसी बैठे थे, उसमें भी फायर लगे हैं, बुलेट्स के निशान मिले हैं। तस्वीर उन्होंने जो ट्वीट की है आप देख सकते हैं। इस तस्वीर में 2 बुलेट्स के निशान साफ दिख रहे हैं, यानी 2 राउंड तो फायर हुए हैं। ओवैसी का दावा है कि 2 नहीं 4 राउंड फायर हुए हैं। 3 से 4 लोग थे जो हथियारों के साथ थे, जिन्होंने फायर किया। उसके बाद मेरी गाड़ी पंक्चर हो गई और उसके बाद मैं दूसरी गाड़ी में बैठकर वापस दिल्ली आ गया। ये ट्वीट करके बताया है असदुद्दीन ओवैसी ने, और ये भी बताया है कि ओवैसी और उनके बाकी सभी लोग जो उस काफिले में मौजूद थे वो सभी पूरी तरीके से महफूज हैं। ओवैसी के काफिले पर हमला होते हुए एक चश्मदीद ने खुद अपनी आंखों से देखा था। उस चश्मदीद ने क्या कहा, देखिए। हम लोग ने मेरठ जाकर प्रोग्राम अटेंड करके आ रहे हैं हमारे अवैसी साहब के साथ। अवैसी साहब की गाड़ी और हमारी गाड़ी 2 गाड़ियों में पीछे थे, तो हमारी अवैसी साहब के गाड़ी पर 4 फायर किए ना, हमारे साहब के गाड़ियों पे 4 फायर करे। उसी के बाद हमारी गाड़ी पे 5 फायर हुआ, तो हमने उसको गाड़ी ऊपर चढ़ा दिया, चढ़ा के उसके पैर पे से पैर तोड़ दिया। उसके पास वेपन कितने लोग थे? 2 लोग थे। हम तो 2 लोग फायर कर रहे, तो हम किस चीज पे थे? किस चीज पे थे वो? किस चीज पे थे? वो किस चीज पे थे? वो पता नहीं, यहाँ की पुलिस दरियाफ्त करेंगी। आप जो है क्या है बताएं? हम तो हैदराबाद से, हम ओवैसी साहब के साथ ही रहते हैं हम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बाबा है। बाबा। इस हमले से कुछ ही देर पहले ओवैसी मेरठ में डोर टू डोर कैंपेन कर रहे थे, लोगों से मिल रहे थे, अपनी पार्टी के सिंबल को वोट देने के लिए अपील कर रहे थे और उसके कुछ ही देर बाद उनके साथ यह घटना घटी है। जब वो मेरठ से वापस दिल्ली की ओर रवाना हुए तो मेरठ से लगभग 63 किलोमीटर दूर और दिल्ली से लगभग 50 किलोमीटर पहले एक जगह पड़ती है छिजारसी। उसी छिजारसी टोल प्लाजा पर उन पर यह हमला हुआ है और उनके मुताबिक उन पर 4 राउंड फायरिंग की गई। उनकी गाड़ी पंचर हो गई थी, जिसके बाद वो दूसरी गाड़ी में बैठकर वापस दिल्ली के लिए रवाना हो गए। वहीं इस पूरे मामले पर उत्तर प्रदेश पुलिस का क्या कुछ कहना है, जरा वो भी सुन लेते हैं। देखिए, ये पुलिस को सूचना मिली कि जो ओवैसी जी हैं, उनका जो कारकेड यहाँ से जा रहा था, उस पे 2 व्यक्तियों ने फायरिंग की है। क्योंकि यहाँ पे हमारी पुलिस जो है वो चेकिंग कर रही थी। यहाँ पे हमारी इलेक्शन के दृष्टिगत एक चेक पोस्ट भी बना हुआ है। तुरंत मौके पे फोर्स वहाँ पे पहुँची है। इसमें एक व्यक्ति जो है उसको हिरासत में लिया गया है और उससे वेपन भी बरामद हुआ है जिससे उसने फायरिंग की। उसका जो साथी था वो अभी भाग गया है। उसके लिए 5 टीम लगी हुई है पीछे। जल्द ही हम उसकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगे। देखिए, मोटिव और वो सारी चीज़ें, क्योंकि अभी इसमें इंटेरोगेशन चल रही है। जैसे ही उसके फैक्ट सामने आएंगे हम आपको उससे भी अवगत करा देंगे। सर, क्या नाम है आरोपी का जिसको गिरफ्तार? अभी वो डिटेल्स हम पता कर रहे हैं। आरोपी के डिटेल्स, उनका क्या मोटिव था और किस तरह से उसने ये सारी चीज प्लान की, उससे हम आपको अवगत करा देंगे। लेकिन बड़ा सवाल, आखिरकार ओवैसी पर यह फायर किसने किया? ओवैसी मेरठ गए हुए थे चुनावी रैली के संबंध में। वहां से जब वो दिल्ली वापस आ रहे थे तब उन पर यह फायरिंग हुई है। यानी जो फायर करने वाले थे उनको ये पता था कि इसी रास्ते से इस समय के आसपास ओवैसी आने वाले हैं। आखिरकार वो कौन लोग थे और इतनी आसानी से कैसे वो सरेआम बीच सड़क हथियार लेकर पहुंच गए? टोल प्लाजा के आसपास किसी ने उन्हें देखा क्यों नहीं? पुलिस की नज़र उन पर क्यों नहीं पड़ी? उत्तर प्रदेश पुलिस तो ये दावा करती है कि यहाँ पर तो बदमाश बिलों में घुसे हुए हैं, जमानतें रद्द कर करके वापस से जेल जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ये 3 से 4 बदमाश आए तो आए कैसे? अगर ओवैसी जो कह रहे हैं पूरी तरीके से जांच में सही पाया जाता है तो सवाल यही उठेगा कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में जो पुलिस व्यवस्था की बात की जाती है, पुलिस के खौफ की बात की जाती है, दावा किया जाता है कि यहाँ पर तो गुंडे बदमाशों में पुलिस का खौफ है, पुलिस एनकाउंटर कर देती है। उस एनकाउंटर वाली पुलिस का खौफ आखिरकार इन बदमाशों में क्यों नहीं था जो ओवैसी पर सरेआम फायर करके भाग गए? अब पुलिस को इसकी जांच करनी होगी। ओवैसी ने कहा है कि वो इस पूरे मामले में एफआईआर भी दर्ज कराएंगे और उसके बाद फिर पुलिस को इस मामले में देखना होगा कि कौन वो लोग थे आखिरकार जिनकी इतनी हिम्मत हो गई कि उन्होंने ओवैसी पर सरेआम फायर कर दिया। बड़ा सवाल ये भी है
कि आखिरकार कौन था। क्या ये कोई ओवैसी का दुश्मन था जो नहीं चाहता था कि ओवैसी वहाँ से वापस आ पाए, जिसने ओवैसी पर यह फायर करवाया। ये सारी चीज़ें अब जांच में पता चल पाएंगी कि वो कौन लोग थे, 3 से 4 वो कौन बदमाश थे जो हथियार से लैस थे, क्योंकि हथियार ओवैसी के मुताबिक ये बदमाश वहीं छोड़कर भाग गए हैं। ऐसे में उनके फिंगरप्रिंट्स भी मिलेंगे, जानकारी भी मिलेगी। अगर पुलिस इसकी तफ्तीश करती है तो उसे बहुत सारे सुराग मिल सकते हैं, क्योंकि बदमाशों ने गलती ये कर दी है कि वो वहीं पर छोड़कर हथियार भाग गए हैं। लेकिन राहत की बात है कि ओवैसी पूरी तरीके से महफूज हैं। उन्होंने ट्वीट करके खुद इस बात की जानकारी दी। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारी न्यूज़ कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। अगर आप गाजी न्यूज़ चैनल पे नहीं हुए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिएगा और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचे। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा।